इंडिया गठबंधन एक धोखे का गठबंधन था, धोखेबाजों का गठबंधन था। सारे धोखेबाज इकट्ठे हुए थे। बहन जी ने कहा था कि ये गठबंधन एक साल भी नहीं चलेगा, और नहीं चला ना। ये सपा ये चाहती है, यहां दिल्ली में आके सपोर्ट क्यों कर रही है कि मुस्लिम कहीं बीएसपी में ना चला जाए। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल अन्ना तो वो चला मामला, लोकपाल बिल आज तक कोई लोकपाल में अंदर नहीं गया, केजरीवाल ही अंदर चले गए लोकपाल में। भाई जब ये दोनों पार्टियां अभी कह रहे थे बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, तो इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया 2024 में। अभी 6 महीने पहले की बात हो, तो अभी ऐसा क्या हो गया 6 महीने में? ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने ये आपस में जो एक दूसरे के साथ दोस्ती करके बैठे हुए थे, अभी अपोजिट में बयान दे रहे हैं और एकदम दुश्मन बन गए हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप, बड़े भारी भारी गंभीर आरोप। उसका पहला कारण मैं बताता हूं। आम आदमी पार्टी हरियाणा की दुश्मनी दिल्ली में निकाल रही है। असली वजह ये है, आम आदमी पार्टी और हरियाणा में और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां अलग अलग लड़े, तो यहां पर बोल रहे हैं। दूसरा कारण बता, लीडरशिप रोल। लीडरशिप रोल क्या है? राहुल गांधी की लीडरशिप केजरीवाल को स्वीकार नहीं, और केजरीवाल की लीडरशिप राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। जो राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि केजरीवाल हार जाए, चाहे भले ही बीजेपी जीत जाए। दरअसल यहां ये बीजेपी और कांग्रेस ये आरएसएस की पार्टियां हैं, ये एक ही है, ये आरएसएस है। यहां दिल्ली में ये समस्या झमेला लोगों को नहीं समझ में। मैं बताता हूं असली राजनीति दिल्ली की। सारे स्टेटों में तो 2 पार्टियां होती है, बीजेपी और कांग्रेस। आरएसएस की दिल्ली में 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आप। अब 3 पार्टियां, वोट उनका क्या है? बनिया वोट, जो वैश्य समाज का वोट है। तो वैश्य समाज का वोट जो पहले कभी कांग्रेस का वोट हुआ करता था, वो बाद में बीजेपी में चला गया। अब बीजेपी में जब बीजेपी को हरा दिया आम आदमी पार्टी ने, तो वो पता चला आप में चला गया। तो बनिया वोट सारा का सारा ट्रेडिंग कम्युनिटी का वोट वो चला गया। अपने हित के लिए लड़ाई है, ये किसी के हित की, ये बिल्कुल किसी के हित की, कोई देश वेश के हित की बात नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपने लिए लड़ाई ले। केजरीवाल एक और कहानी है इसमें कि रीजनल पार्टियों को कांग्रेस खत्म कर जाती है। आप पार्टी क्या है? आप पार्टी ने दिल्ली गलती क्या कर ली कि दिल्ली के अलावा वो पंजाब में भी पहुंच गई। पता चला कांग्रेस को खा गई। या तो कांग्रेस आप पार्टी को खाए, या आप कांग्रेस को खाए। तो यहां दिल्ली में अब कांग्रेस है, आप पार्टी को खा जाएगी। दिल्ली में आप पार्टी की सरकार खत्म होने वाली है, और इस चक्कर में 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कहीं बीजेपी हाथ ना ले जाए, ये हो सकता है। यहां पे कांग्रेस है, बीजेपी की बी टीम का रोल निभा रही है। मामला क्या है? इस टाइम डरी हुई कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है? आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है। इसलिए गंभीर आरोप इसलिए लगवाया कहां से? ममता बनर्जी से, कि यहां का इंडिया गठबंधन का लीडरशिप है, कोई राहुल गांधी का अलावा कोई और होना चाहिए। इतनी डरी हुई है। ममता सपोर्ट कर रही है केजरीवाल को ये अखिलेश सपोर्ट कर रहे हैं, ये राहुल गांधी की लीडरशिप पे प्रश्न उठा रहे हैं। दरअसल ये सारे के सारे चोर मौसेरे भाई हैं, इन्हें किसी का कोई मतलब नहीं। ये सारी स्वार्थी पार्टियां हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये सारी मनवादी पार्टियां हैं, और बहुजन समाज पार्टी है संवैधानिक एक ही पार्टी है जो सबका हित करती है, सबका विकास करती है। जी, तो इसलिए इंडिया गठबंधन ये एक फरेब था, ये झूठा था सर। ये पूरा झूठ का पुलिंदा था, इसमें पूरा झूठ तंत्र था। ये सारे झूठे लोग इकट्ठे हो गए थे, ये एक दूसरे की कुर्सियां खींचने वाले लोग थे। तो मायावती की बात सच होगी फिर तो ये? बिल्कुल। बहन जी ने कहा था कि ये गठबंधन एक साल भी नहीं चलेगा, और नहीं चला ना। क्यों नहीं चला? क्योंकि वहां पे लीडरशिप में अगर बहन कुमारी मायावती जी की लीडरशिप में होती तो इकट्ठा रहता। कोई ताकतवर लीडर तो चाहिए। यहां एक दूसरे की कुर्सी खींच रहे हैं, इनमें कोई ताकतवर है नहीं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा तो एक ही है, बहुजन विचारधारा, वो किसी के पास नहीं है। तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, और इनकी कोई पर्सनल पावर नहीं है। आपसे स्वार्थ हो गया इनका, स्वार्थ में ऐसे ये स्वार्थों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। कोई यादव वोटों के लिए हरियाणा में लड़ रहा था, बनिया वोटों के लिए केजरीवाल लड़ रहे हैं, कांग्रेस मुसलमानों की लड़ रही है। और तीसरी बात, ये जो महत्वपूर्ण बात करके मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगी कि सारी तीनों की तीनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे ये सपा हो, ये तीनों को मुसलमानों को वोट चाहिए। ये सपा ये चाहती है, यहां दिल्ली में आके सपोर्ट क्यों कर रही है कि मुस्लिम कहीं बीएसपी में ना चला जाए।
ये यूपी से अखिलेश का कोई वोट बैंक तो है नहीं दिल्ली में, तो अखिलेश यादव यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं, वो करने क्या आए? ये इनको अखिलेश यादव को ये डर है कि बहुजन समाज पार्टी अगर दिल्ली में वोट प्रतिशत बढ़ गया, ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसका ये तो चाहते हैं कि इसका दर्जा खत्म हो जाए। ये तो अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि बीएसपी का राष्ट्रीय दर्जा खत्म हो जाए। असली वजह है अखिलेश यादव बसपा को मुसलमानों का वोट नहीं देना चाहते। बिल्कुल, इसीलिए वो यूपी से जाके, जबकि यहाँ पे इनका कोई वोट बैंक नहीं, कुछ नहीं है, ये वहां पे कि मुसलमानों को वोट बसपा में ना चला जाए, क्योंकि जो मुसलमान केजरीवाल से गुस्सा है, जो मुसलमान कांग्रेस से गुस्सा है, जो मुसलमान बीजेपी में तो जाएगा ही नहीं कभी, तो वो जाएगा कहां? बहुजन समाज पार्टी एक सशक्त ताकतवर पार्टी है, जो मुसलमानों का वोट जाएगा इस बार, तो उसको भड़काने के लिए, उसको नहीं हम यहां आ गए आप उनको दे दीजिए समर्थन, बीएसपी मत दीजिए, क्योंकि सारी की सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी विरोधी हैं। जी मान्यवर। लेकिन सर ये जो गठबंधन बनाता है, इसमें धोखा किसको मिला है, बहुजनों को या फिर अपर कास्ट को? इसमें धोखा जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला, एसटी को मिला, माइनॉरिटी मुसलमानों को मिला, सभी सिखों को मिला, क्रिश्चियंस को मिला, इसमें सबको धोखा मिला। सिर्फ अपर कास्ट का फायदा हुआ, सबको धोखा मिला, सबको, किसी को नेतृत्व नहीं मिला। 85% इंडिया गठबंधन के नाम पे छले गए। इंडिया गठबंधन एक धोखे का गठबंधन था, धोखेबाजों का गठबंधन था। सारे धोखेबाज इकट्ठे हुए थे, कांग्रेसी धोखेबाज, सपा के धोखेबाज, आपके धोखेबाज, और अब ये तीनों धोखेबाज दिल्ली में लड़ रहे। देश बचाएंगे, देश बिक जाएगा नहीं, तो गठबंधन वाले नारे दे रहे थे। हाँ, तो अब क्या हुआ? उस नारे का हुआ क्या? ना तो ये सरकार बना पाए और ना कुछ हुआ। यहां से जिनका साथ चल पाए तो ना साथ चल पाए, तो ये जब साथ नहीं चल सकते, साथ बैठ नहीं सकते, विरोधी विचारधारा है, तो इनके सिर्फ ये स्वार्थों की लड़ाई थी, ये धोखेबाजी का रोल कर रहे थे। इन्होंने बहुजनों को दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में धोखा दिया। 2024 में जो धोखा मिला है पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वो बहुजन लोग इस धोखे का बदला अब बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर बटन दबा के अवश्य लगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है गजेंद्र जी। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये दिल्ली के लोगों को इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल हुआ क्या है कि आम आदमी पार्टी की जो पैदाइश ही है वो हुई है कांग्रेस के खिलाफ पैदा हुई है। ये पैदा कब हुई ये आम आदमी पार्टी? ये अन्ना आंदोलन जो आरएसएस ने किया था उसके द्वारा ये पैदा की हुई पार्टी है। और उसमें नारे क्या लगते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ, और सोनिया गांधी को जानते हो क्या कहा था आम आदमी पार्टी ने? भ्रष्टाचार की देवी कहा था। ये बात हुई थी, ये उस समय की बात है, अन्ना आंदोलन के समय की बात है। और केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल अन्ना, तो वो चला मामला लोकपाल बिल, आज तक कोई लोकपाल में अंदर नहीं गया, केजरीवाल ही अंदर चले गए लोकपाल में, जिन्होंने ये किया था ना। तो संघर्ष किया तो पूरी सरकार, केजरीवाल सीएम से लेके उनके मंत्री, उनके सारे ऊर्जा मंत्री, उनके वित्त मंत्री, उनके सारे रोड सड़क मंत्री से लेकर के, और उनके एमपी संजय सिंह से लेकर सारे जेल में चले गए। इन पे ही इनका फार्मूला जो है ना लागू हो गया। ये तो रहा उनकी बेसिक। क्यों ये लड़ रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस? वो तो पहले लड़के ही पैदा हुआ, तो क्यों नहीं भाई उनका कांग्रेस के खात्मे पे, कांग्रेस के दिल्ली के खात्मे पे ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। एक तो ये बेसिक कारण है, ये समझना चाहिए दिल्ली वालों को।